इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भारत की राजधानी नई दिल्ली से। दो नए चुनाव आयुक्त का नाम फाइनल हो गया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद से ही ये पद खाली चल रहे थे, क्योंकि फरवरी में अनूप चंद पांडे भी रिटायर हो गए थे और उसके बाद अरुण गोयल ने दे दिया था इस्तीफा और उसके बाद राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अकेले रह गए थे चुनाव आयोग में और पूरे देश में लोकसभा 2024 का चुनाव संपन्न कराना है। इसको ध्यान में रखते हुए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करी गई है। हालांकि विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के इस रवैये पे की निष्पक्षता पे सवालिया निशान उठाए, उसके विषय में आपको डिटेल में अभी बताते हैं। लेकिन पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश और सुखवीर संधू बने हैं इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताते चलें कि अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा है कि मीटिंग से 10 मिनट पहले उन्हें 6 नाम बताए गए थे और उनके पास उन 6 नामों में से किसी को सेलेक्ट करना था। कल 212 नाम बताए गए थे, लेकिन 212 लोगों की पृष्ठभूमि जानना बहुत मुश्किल था और 6 लोगों के जो नाम दिए गए उनके लिए भी उनको 10 मिनट का समय केवल दिया गया और उन्होंने कहा कि सरकार के लोग बहुमत में थे, मतलब प्रधानमंत्री मोदी थे और गृह मंत्री अमित शाह थे। उसके विषय में उन्होंने कहा कि मुझको बुला के केवल फॉर्मेलिटी करी गई। अभी हम अधीर रंजन चौधरी से आपकी बात कराते हैं। अभी हम डिटेल में आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार यानी कि आज 14 मार्च को बैठक हुई। इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करी। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू के नाम पे मुहर लगी है। सुखवीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। वे गृह मंत्रालय में रह चुके हैं। धारा 370 पर फैसले के वक्त गृह मंत्रालय में पोस्टेड थे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। अधीर रंजन ने नियुक्ति प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आए। मुझे सुखवीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंद्रवीर पांडे और गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए इतने कम समय में बिल्कुल असंभव है, इसलिए मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूँ। ये होना ही था, ये औपचारिकता है। इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। अगर CGI होते तो बात अलग थी। कल रात में दिल्ली आया तब मुझे 212 लोगों के नाम की लिस्ट सौंपी गई और इतने कम समय में सभी की प्रोफाइल जांचना असंभव था। आपको बता चलें कि संधू इतिहासकार और वकील रहे हैं। ज्ञानेश सहकारिता एक्सपर्ट हैं। ज्ञानेश कुमार जी के बारे में आपको बताते चलें कि केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। 1988 बैच के कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर देश में उनकी कार्यप्रणाली कैसे लागू हुई, इसमें ज्ञानेश कुमार का अहम योगदान रहा है। उससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कमिश्नर डिवीज़न थे और उनके कार्यालय में जम्मू कश्मीर में से धारा 370 हटाई गई थी। सुखवीर संधू 1988 बैच के ये भी हैं आईएएस अफसर और उत्तराखंड कैडर के हैं। संधू डॉक्टर और इतिहासकार भी हैं। उनके पास लॉ की भी डिग्री है। उन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के साथ साथ केंद्र में भी विभिन्न पदों पर काम किया है। वे उत्तराखंड और पंजाब में 4 मुख्यमंत्रियों के चीफ सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे चुके हैं। जुलाई 2021 में ओम प्रकाश की जगह उत्तराखंड का मुख्य सचिव उनको नियुक्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में केंद्र में प्रतिनियुक्ति में भी रहे हैं। आपको बता चलें कि चुनाव आयोग में अकेले बचे थे CEC राजीव कुमार। नियम के मुताबिक आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे फरवरी में रिटायर हो गए थे और दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार कर लिया। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में CEC राजीव कुमार ही अकेले बचे थे और बिल्कुल सामने है लोकसभा चुनाव 2024। राजीव कुमार और अरुण गोयल के बीच मतभेद की भी खबरें आई थी। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा CEC राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले थे। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। 2025 फरवरी के बाद अरुण गोयल ही होते मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन उनके अचानक इस्तीफा देने से ये सारे कयास समाप्त हो गए। आपको बताते चलें कि उनका कार्यकाल, अरुण गोयल का कार्यकाल 5 दिसंबर 27 तक था, मतलब उनका CGI बनना बिल्कुल तय था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। व्यक्तिगत कारणों का हवाला दे करके चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल और CEC राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद हैं। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी। गोयल की सेहत भी ठीक है, इसलिए खराब
खिलाफ सेहत के कारण इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल गए थे। गोयल ने पश्चिम बंगाल में तैयारियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच गंभीर मतभेद हो गए थे। इसके बाद 5 मार्च को राजीव कुमार ने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा कि खराब सेहत के चलते गोयल दिल्ली लौट गए हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल सीईसी राजीव कुमार ही रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। पांडे के रिटायरमेंट के बाद से ही चुनाव आयोग में एक पद खाली था। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को सचिव के पद से वीआरएस लिया था हैवी उद्योग के डिपार्टमेंट से। इसके एक दिन बाद ही वो चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। गोयल के इस्तीफे पर क्या बोला था विपक्ष, उसके बारे में बताते चले। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ओमिशन लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? हमने स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। वहीं केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। 2019 में चुनाव के दौरान तत्कालीन आयुक्त अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने पर असहमति जताई थी। बाद में उन्हें लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा था। कपिल सिब्बल ने जो कहा है, आपको बताते चलें, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि गोयल के इस्तीफे का कारण का अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं हम, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ मतभेद हैं। भाजपा अब आयोग को अपने लोगों से भर देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया। अब चुनाव शेड्यूल, फेज और सभी पहलुओं को सत्तारूढ़ दल के हित के अनुरूप बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गया था गोयल की नियुक्ति का मामला। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई से पहले ही 2 जज जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हेयरिंग से खुद को अलग कर लिया। एडीआर ने याचिका में कहा था कि गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है, साथ ही यह निर्वाचन आयोग की संस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है। एडीआर ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप लगाया था। साथ ही गोयल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की थी। 29 दिसंबर 2023 को ही सीईसी और ईसी की नियुक्ति का कानून बदला है। इसके मुताबिक विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट करके चयन समिति को देगी। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता की 3 सदस्यीय समिति एक नाम तय करेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति होगी। 2019 के चुनाव के बाद लवासा ने दिया था इस्तीफा। अशोक लवासा ने अगस्त 2020 में निर्वाचन आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कई निर्णयों पर असहमति जताई थी। आपको बताते चलें कि चुनाव आयुक्त के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, ऐसे में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार का फैसला होता है। पिछले साल मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति विवादों के घेरे में रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की फाइल बिजली की रफ्तार से क्लियर की गई। जिस दिन एप्लीकेशन आती है उसी दिन क्लियरेंस दे दी जाती है और प्रधानमंत्री भी नाम को मंजूरी देते हैं। ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो सारा काम एक दिन में ही करके नियुक्ति दे दी गई? इस विवाद से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको अगले बुलेटिन में बताएंगे। अभी आइए सुनते हैं कि अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से।